चलिए दोस्तों, हम लोग 41 क्वेश्चन देख रहे थे। टेक्निकल इशू की वजह से वो हमारी वीडियो वहीं पर रुक गई थी। वीडियो का पार्ट सी नाम रख देंगे और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। ओके, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हमने देखा था कि फॉर द सेम स्पैन ऑफ लोडिंग कंडीशन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट in a fixed beam compared to a simple supported one shall be higher, lower, same, nothing can be said. ओके, तो हमने ये देखा था कि जो दोनों बीम को हमने ड्रॉ करता है, स्पैन सेम है और लोडिंग कंडीशन हमारी सेम है। तो हमने पूछा था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसका रहेगा ज़्यादा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका, पहले तो हम लोग इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कितना रहता है आपके एंड पर। वो होता है आपका WL²/12 होता है। दोनों ही एंड पे WL²/12 होता है। यहाँ पे हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपको याद रखना होता है, फिक्स के केस में हमेशा हर एक एंड पे आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद हम लोग चीज़ें सॉल्व खुद भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आपका लोडिंग W है, इधर भी W है, तो रिएक्शन यहाँ से आएगी WL/2 होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रिएक्शन जो होगा वो होगा आपका WL/2, सेम चीज़ WL/2। अब आपको अगर मिड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, हमने सेक्शन ले लिया। उसके बाद हमको क्या क्या पता है, यहाँ पर WL/2 पता है, ये लेंथ यहाँ से L/2 है। उसके बाद ये बेंडिंग मोमेंट WL²/12 लग रहा है। उसके बाद लोडिंग दे रखी है आपको W। यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। तो ये मैं आपको डायरेक्शन अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको डायरेक्शन खुद लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम लोग सेक्शन कंसिडर करते हैं, काटते हैं यहाँ पे कोई भी सेक्शन, कोई भी बीम का, तो आपको जो लेफ़्ट वाला है, लेफ़्ट वाले एंड में आपका शेयर फोर्स डाउनवर्ड आपका पॉजिटिव रहेगा। हमेशा याद रखिए, डाउनवर्ड हमेशा पॉजिटिव रहता है। और बेंडिंग मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद शेयर फोर्स इन राइट सेक्शन की बात करूँगा तो राइट सेक्शन में शेयर फोर्स पॉजिटिव रहेगा और बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहने वाला है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका पॉजिटिव है। ओके, तो इस केस में मैंने बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट में हमें फाइंड करना है, MC बोल देता हूँ। इस पॉइंट को मैंने C बोलते हैं। ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। तो यहाँ से आप सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाइए, सॉल्व करिए। MC प्लस ये वाला WL²/12, उसके बाद माइनस WL/2 इंटू लेंथ जो होगा L/2, उसके बाद माइनस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में घुमाएगा। ये W है, ये आपको कॉन्सेंट्रेट करेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, WL/2 यहाँ कॉन्सेंट्रेट करेगा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी L/4 है, ये ऐसे करके घुमाएगा। तो ये होगा आपका WL/2 इंटू L/4। सॉल्व करके आपको यहाँ से MC की जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ मिलेगी आपको WL²/24। ओके, आप सॉल्व करके देखिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे निकालता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर। तो आपको सिंपल सेम वही चीज़ करना है। सेक्शन ले लिया मैंने लेफ़्ट वाला और यहाँ पे आपको WL/2 गिवन है, ये W हो गया। ये सेक्शन आपका L/2 डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट हमें MC पे पॉइंट फाइंड करना है। तो MC ये आपका नेगेटिव होगा, इस पॉइंट के अबाउट हमें फाइंड करना है। तो ये ऐसे करके घुमाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो WL/2 इंटू L/2, उसके बाद प्लस WL/2। देखिए, WL/2 होगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा ये कहीं ना कहीं यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस L/4 होगी इंटू L/4 इज इक्वल टू 0। तो MC की जो वैल्यू आएगी सेंटर पे वो मिलेगी आपको WL²/8। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों ही सेंटर पे हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद आपको जो पूछा गया है कि फॉर द सेम स्पैन लोडिंग कंडीशन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन आ फिक्स्ड बीम कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम। फिक्स बीम में आपका WL²/24 होता है और उसमें आपका सिंपली सपोर्टेड में WL²/8 होता है। तो आपका जो ज़्यादा वाला होगा वो होगा सिंपली सपोर्टेड में। तो अगर मैं फिक्स की बात करूँगा, फिक्स बीम की बात करूँगा, तो फिक्स बीम के केस में आपका ये लोअर हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका B। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें
फॉर द अबव कैंटिलीवर बीम द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एट ए, शेयर फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस केस में हम खाली यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है, ये आपका बीम दे दिए है, यहाँ पे आपका मोमेंट लग रहा है 2, ओके। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन यहाँ पे आर ए आ जाएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल हम लोग नहीं कंसिडर करते क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा मोमेंट आ गया, मोमेंट की तो वैल्यू आपसे साफ दिख रही है 2 के बराबर आ जाएगी, लेकिन रिएक्शन आपका क्या होगा, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करिए तो आर ए इज इक्वल टू 0 ही रहेगा क्योंकि कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में अदर कोई फोर्सेस दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आर ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। शेयर फोर्स एट ए जो होगा आपका वो रिएक्शन एट ए के बराबर ही होगा, तो आपका ये 0 आंसर हो जाएगा सी। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज़ अ पॉइंट वेयर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन 2 पॉइंट यहाँ से आपको मैं समझा के भेज दूँगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे दोनों में आपको मिस्टेक होने वाली है, यहीं पे आप मिस्टेक करेंगे। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन में आपका, देखिए दोस्तों पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन में आपका बेंडिंग मोमेंट जो होता है, बेंडिंग मोमेंट, डेफिनेशन ही लिख दूँ क्या, पूरा डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको मैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, point of contraflexion is a point where bending moment is 0 and its sign changes, ओके। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होगा, सेम चीज़ है, सेम डेफिनेशन बनेगी, लेकिन इसमें आपका ये वाला पार्ट नहीं आएगा, खाली साइन चेंजेस, साइन चेंजेस। यानी कि बेंडिंग मोमेंट, अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपका किसी भी पॉइंट पर साइन चेंज होगा बेंडिंग मोमेंट का, तो वो कहेगा, वो कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन भी होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन ही होता है, क्योंकि आपका बेंडिंग मोमेंट ही तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसमें दोनों कंडीशन इंक्लूड है, या तो होगा आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 हो जाए या आपका साइन चेंज हो जाए, ठीक है, साइन चेंज हो जाए, तो ये दोनों ही कंडीशन इसके अंदर इंक्लूड है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, बट वी कैन नॉट से दैट एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ मैं होपफुली मैं समझा पाया होगा यहाँ पे आपको कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन में बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 होता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज करता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आपका ओनली साइन चेंज होगा, उसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का या किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आपका 0 नहीं होगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज अ पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, ओके। तो ये आंसर होगा। अगर इसकी जगह ऑप्शन ये बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 भी होता वो भी आपका सही होता, ठीक है, तो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। A rectangular log of wood is floating in water with a load of 100 Newton at its center। देखिए एक वुडन लॉग है जो कि पानी में फ्लोट कर रहा है, उस पर 100 न्यूटन का वेट लग रहा है सेंटर पे। उसके बाद ये पूरा पानी है, यहाँ पूरा पानी है, तो पानी जो यहाँ से बिहेव करेगा एक यूडियल की तरह बिहेव करेगा इस पर, ठीक है। उसके बाद द मैक्सिमम शेयर फोर्स इन द वुड लॉग इज़, ठीक है, वुडन लॉग के अंदर आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से आपको सिंपल, सबसे पहले आप क्या करिए ना, सिंपली इसका डायग्राम बनाइए, शेयर फोर्स डायग्राम। देखिए यहाँ पे ये फ्री एंड है, ये भी फ्री एंड है, तो शेयर फोर्स यहाँ पर 0 रहने वाला है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स 0, यहाँ पे आपका शेयर फोर्स 0, ठीक है, ये हटा दीजिए, यहाँ पे आपका शेयर फोर्स 0, यहाँ पे आपका शेयर फोर्स 0। अब मैं इस पॉइंट पे अगर मैं सेक्शन लूँ, ठीक है, सेक्शन लेता हूँ, ये आपका लोड लग रहा है, यहाँ पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूँ। एक्चुअली ये आपका डायग्राम उल्टा है, तो आपका ये समझ लीजिए ये आपका रिएक्शन है,
देखिए शेयर फोर्स डायग्राम आपका उल्टा बने या सीधा बने वो हमारा मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपने साइन कन्वेंशन क्या लिया। डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट साइन कन्वेंशन हो सकता है। तो मैं आपका यहाँ पे इस वक्त मैं पॉजिटिव ही मान लेता हूँ ये तो, ठीक है। चलिए मैंने नीचे ही मान लिया जो हमारा साइन कन्वेंशन रहता है। डाउनवर्ड आपका लेफ्ट सेक्शन में शेयर फोर्स पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ से मेरे को सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है वर्टिकल वाली, एल ही मान लेता हूँ मैं, एल मान लेता हूँ। तो ये हाफ लेंथ हो जाएगा आपका L/2, तो आपका WL/2 हो जाएगा, ठीक है। तो V = WL/2 हो जाएगा। और ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और रिएक्शन यहाँ से ये लिख सकते हैं, एक और इक्वेशन हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 100 kN इज़ इक्वल टू जो भी आपका ये होगा WL, मतलब जितना भी वेट आ रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड की, और जितना भी वेट होगा वो डाउनवर्ड की वेट के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका WL = 100 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे 100 रख सकते हैं WL की जगह पे। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से आपको 50 मिल जाएगा, यानी कि 50 न्यूटन आपका शेयर फोर्स मिल जाएगा इस पॉइंट पर, वो भी पॉजिटिव। मैंने साइन कन्वेंशन हमेशा देख लेना, लेफ्ट सेक्शन में ये लिखना पड़ेगा। लेफ्ट सेक्शन में हमने कंसीडर किया है शेयर फोर्स डाउनवर्ड पॉजिटिव, शेयर फोर्स डाउनवर्ड पॉजिटिव। ये अगर आप कन्वेंशन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखना पड़ जाता है। तो उसके बाद ये आपका पॉजिटिव होगा, कितना यूनिट होगा यहाँ पे, मतलब कितने यूनिट तक गया, ये 50 तक गया। उसके बाद आपका ये डाउनवर्ड हो गया एकदम से 100 न्यूटन आपका नीचे की ओर आएगा। तो ट्रिक हमारा रहती है कि अगर अपवर्ड जा रहा है फोर्स और रिएक्शन तो अपवर्ड जाना है शेयर फोर्स, और अगर आपका रिएक्शन और फोर्स नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर उसी अमाउंट से हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ से ये 50 हो जाएगा, इतना और 50 चल जाएगा, 50 हो गया। और यहाँ पे ये 0 है और ये लीनियर ही जाना है, तो लीनियर जाने के लिए तो आपका ये बन जाएगा। ये आपका SFD डायग्राम होने वाला है, शेयर फोर्स डायग्राम आपका बन गया है। अब आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम शेयर फोर्स इन अ वुडन लॉग। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा आपका सेंटर पे 50 न्यूटन एट इट सेंटर, यस। उसके बाद शेयर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट फ्लेक्चर। शेयर फोर्स पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट फ्लेक्चर में देखिए मैंने समझा दिया है ये पहले भी। बेंडिंग मोमेंट आपका 0 रहता है और बेंडिंग मोमेंट 0 रहता है, और बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, चेंजेस साइन, ये पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट फ्लेक्चर होता है। देखिए एक रिलेशन आपने पढ़ रखा होगा, V = dm/dx। वैसे तो इससे कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं है, तो हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट फ्लेक्चर जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा इस वाली चीज़ के लिए। अब हमें पता नहीं ना यार भाई बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे 0 है पहले तो, ठीक है, या साइन चेंज कहाँ पे हो रहा है। पहले तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं कि वहीं पे उसका शेयर फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए जाएंगे तो रिएक्शन फाइंड करेंगे। इसके लिए मैंने कोई एक ट्रिक बनानी है आपको। ट्रिक इसकी ये है कि अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और बेंडिंग मोमेंट आपका कुछ इस तरह से लग रहा है, या ये सिंपली नेक्स्ट पेज पर आके बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरा बेंडिंग मोमेंट ऐसा लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, उसके बाद हमारा इस पॉइंट पर रिएक्शन हमारा क्या होगा वो हमें याद रखना है। तो ट्रिक से आपको याद रखना है कि डाउनवर्ड होगा इस वाले पॉइंट के लिए वो होगा m/l, l इज़ द लेंथ ऑफ दिस स्पैन, और यहाँ पे होगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में m/l। तो इन दोनों ही डायरेक्शन में आपको याद रखना है कि क्या क्या रिएक्शन होगी, ओके, किस डायरेक्शन में होगी, वो इम्पॉर्टेंट है। आपका जो मोमेंट है वो लग रहा है इसी डायरेक्शन में, देखिए ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो यानी कि आपका सिंपली इस वाले पॉइंट पे m/l होगा रिएक्शन, और इस वाले पॉइंट पर आपका डाउनवर्ड होगा तो m/l हो जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे इसका। तो शेयर फोर्स डायग्राम इसका सिंपल ही आएगा, यहाँ से m/l यूनिट उड़ जाएगा ऊपर। उसके बाद कोई भी शेयर फोर्स नहीं है बीच में, मतलब कोई भी लोडिंग नहीं दे रखा है, तो इसलिए कुछ भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है, ये m/l से उड़ गया, ये आपका SFD बन जाएगा। उसके बाद आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए जाएंगे। तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं पहले तो इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, इसके जस्ट इधर फाइंड हम करते हैं। वही सेक्शन लेना है, यहाँ से m/l, ये L/2 हो जाएगा। ये हमें MC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसके इस पॉइंट के जस्ट इधर, ये M जो हमने लगाया है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के जस्ट इधर हमने लगाया है, ठीक है। तो ये आपका ये A है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस B है, ये L/2 पे नहीं है, ठीक है, ये A डिस्टेंस है।
तो अब हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, तो एम सी इज इक्वल टू एम बाय एल इंटू ए, ये आपका एम सी की वैल्यू मिल जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। और वो भी पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव आ जाएगा आपका इस पॉइंट पे, कितना आएगा m बाय एल इंटू ए। अब यहाँ से ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने आपको बताना है CUS, मैंने ऐसे याद किया हुआ था, जब कभी भी क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है तो हमेशा बेंडिंग मोमेंट में जब चेंज आएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, वो हमेशा अपवर्ड की ओर आएगा। क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो आपका अपवर्ड मोमेंट होगा BMD में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से आपका बेंडिंग मोमेंट में डाउनवर्ड डिक्रीमेंट आएगा। डाउनवर्ड कितना आएगा, उतनी ही अमाउंट से। ये आपका MA/L है, तो ये आपका MB/L आ जाएगा। देखना सॉल्व करके चेक करेंगे तो आपका टोटल मिला के ये M मिल जाएगा। देखिए M/L A प्लस MB/L, और यहाँ से हम लोग M/L बाहर निकालेंगे तो A प्लस B बचेगा, और A प्लस B आपका लेंथ के बराबर है, तो यहाँ से आपको M मिल जाएगा। तो ये सिंपली एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, इस पॉइंट पे साइन चेंज कर रहा है, और यहाँ पे आपका ज़ीरो भी हो रहा है, लेकिन इस केस में आपका बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो हो रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होने की वजह से इस पॉइंट पे आपका जो शेयर फोर्स हमें पूछा है कि क्या होगा, तो शेयर फोर्स आपका तो हर एक पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, तो हमारा M/L ही रहेगा। तो M/L आपका B वाला इसका आंसर हो जाएगा, तो B वाला इसका आंसर हो जाएगा। फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम अलाउेबल डिफ्लेक्शन शैल नॉट एक्सीड। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका स्टील का क्वेश्चन है वैसे बेसिकली। तो देखिए दो चीज़ में याद रखना है, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन है, वो आपका कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्या, किसके, स्पैन अपॉन 250 के इन केस ऑफ ऑल लोड्स, सभी लोड्स के केस में। अगर आपका वहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं, सपोज का टेम्परेचर की वजह से इफ़ेक्ट आ रहा है, क्रीप की वजह से कोई इफ़ेक्ट आ रहा है, श्रिंकेज की वजह से कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है, तो उस केस में आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा केस आता है कि जो मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा नहीं हो सकती है, स्पैन अपॉन 350 और 20 mm, ओके 20 mm विच एवर इज़ लेसर। इनमें से जो मिनिमम वाला आएगा उससे ज़्यादा हमारी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ अगर हमने पार्टीशन के केस में अगर हमने पार्टीशन फिनिशेस वगैरह दी है, या पार्टीशन वॉल या एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस दी है, उस केस में आपका ये रहता है। सेम ही केस है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस और पार्टीशन के केस में आपका ये थोड़ा सा वैल्यू चेंज होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी थी, लेकिन आपका आंसर और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, इसीलिए आपका सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। बेसिकली तो ये भी आंसर सही है इस वाले क्वेश्चन के लिए, पर इसमें हमारा ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमारा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा 1/350 ऑफ स्पैन अपॉन 350 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद द पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन इज बेंडिंग मोमेंट इज 0 एंड इट्स साइन चेंजेस। फिक्स बीम, हाँ फिक्स बीम पे एक क्वेश्चन आ गया है, उसके बाद में क्या पूछा है, अ बीम fixed at both end UDL on the entire length, the ratio of the bending moment at the support and the bending moment at the mid span। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फिक्स बीम आपको दे दी है, UDL इसमें पड़ा है, तो एंड पे आपका जो आया था WL²/8 होता है, ठीक है, और सेंटर पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट आया था WL²/24, ठीक है। तो आप यहाँ से फाइंड करके निकाल सकते हैं, ये WL²/12 है, ठीक है, क्योंकि एंड पे कभी भी आपका, मैं आपको दो कंडीशन बता देता हूँ यहाँ पे आपको आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे लोडिंग W खाली दी होती है, पॉइंट लोड दिया होता, तो इस केस में आपका एंड पे, अगर मैं इसको P बोलूँ तो आपको सिंपली याद रखना है PL/8 होगा, दोनों ही एंड पे। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन देख लीजिएगा, डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका UDL आ जाए W अमाउंट का, तो इस केस में इस पॉइंट पे आपका WL²/12 होगा। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, WL²/12 होगा यहाँ पे भी। तो इस वाली ही केस में सेम वही था,
तो हमने जो पूछा है रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट पे जो बेंडिंग मोमेंट है WL²/12 और सेंटर पे या मिड पे आपका जो WL²/24 आया है उसको सॉल्व करेंगे तो 24/12 यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। तो आपको डी वाला आंसर लगाना है, डी। द शेफोर्स डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड इज़ गिवन बाय। देखिए कैंटिलीवर बीम है, शेफोर्स डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर बीम और लोडिंग आपकी एंड पे लग रही है। तो इस केस में आपको शेफोर्स डायग्राम बनाना है। बेसिकली ये आपका बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रिएक्शन लिख लेता हूँ मैं, पहले W आएगा, यहाँ पर रिएक्शन आएगा आपका WL। उसके बाद इसमें आपको, ये तो आपको पता ही है बेसिकली, आप हमारे कोर्सेज में जाके देख सकते हैं कि ये मैंने आपको कैसे लिख के दिया है। मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रिक बताई है, मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से समझ सकते हैं कि ये रीज़न इसका क्या है, मैंने एकदम से ये चीज़ें क्यों लिख दी, कैसे लिख दी। ओके, यहाँ पे मैं 10 मिनट की 20 मिनट की वीडियो में आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है हमारी। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें क्या है कि अब शेफोर्स डायग्राम बनाना है। शेफोर्स डायग्राम बनाएंगे तो कुछ डबल अमाउंट से आगे ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ से नीचे की ओर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, पैराबोला नहीं है, इलिप्स नहीं है, तो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ सिंपली सपोर्टेड बीम इज़ कैरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ जीरो इंटेंसिटी ओवर वन सपोर्ट टू लीनियरली वेरिंग नेचर ऑफ इंटेंसिटी W ओवर द अदर सपोर्ट। ओके, यानी कि आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है इन्होंने। उसके बाद एक एंड पे इनका ज़ीरो है, जीरो इंटेंसिटी ओवर वन सपोर्ट, यहाँ पे जीरो इंटेंसिटी है, और दूसरे एंड पे इनका W है, ठीक है। तो ये कुछ लीनियरली वेरिंग लोड का केस है, ठीक है। ये आपका कुछ लीनियरली वेरिंग लोड का केस है। द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो क्यूबिकली पैराबोला होगा। ये हमने देख चुके हैं। ये क्वाड्रेटिक पैराबोला कब देखने को मिलता है, जब आपकी लोडिंग वहाँ पे आपकी यूडीएल गिवन हो, या तो रेक्टेंगुलर लोडिंग बोलते हैं उसको, यूडीएल या रेक्टेंगुलर लोडिंग। तो उस केस में आपका पैराबोलिक बनेगा। जीरो आपका, मैं आपको अलग अलग केसेस के लिए बता देता हूँ। अगर आपकी लोडिंग ट्रायंगुलर लोडिंग होगी, ट्रायंगुलर लोडिंग के केस में बीएमडी आपका क्यूबिकली बनेगा, क्यूबिकली पैराबोला बनेगा। आपका अगर लोडिंग रेक्टेंगुलर लोडिंग हो जाता है या यूडीएल का केस आ जाता है तो बीएमडी के लिए मैं बता रहा हूँ वो आपका क्वाड्रेटिक पैराबोला होगा। अगर आपका पॉइंट लोड आ जाता है तो उस केस में आपका लीनियर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड, ये पॉइंट लोड के केस हो गया। अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट का केस है, उस केस में बेंडिंग मोमेंट आपका कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है, तो ये आपके डिफरेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के शेप्स हो गए। डायरेक्टली आप यहाँ से इसको बता सकते हैं। सो दोस्तों धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। और हमने जो टेलीग्राम के लिंक्स दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी हम क्वेश्चन पोस्ट करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, आप वहाँ से जाके उनको सॉल्व करके, और जो भी प्रॉब्लम आती है आप डेफिनेटली वहीं पे ही आप पूछिए। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर लाइकिंग आवर वीडियो और कमेंटिंग इन आवर वीडियो। So thank you so much for watching this video.